जय हिंद। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। इस वीडियो में हम बात करेंगे मेडिटेशन। मेडिटेशन क्या है, यानी कि ध्यान क्या है फॉर द बिगनर्स एंड फॉर द स्टूडेंट। अभी का जो समय है, विद्यार्थियों का जो एग्ज़ाम का भी समय आता जा रहा है आ रहा है और उनको पढ़ाई में भी मन नहीं लग रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारा जो फोकस है, हमारा जो कंसंट्रेशन है, वो धीरे धीरे पहले की अपेक्षा में कम होते जा रहा है, क्योंकि कई सारे हमारे घरों में सोशल मीडिया और कई सारे चीज़ों धीरे धीरे आते जा रहे हैं, टीवी इत्यादि। ये हमारा कहीं ना कहीं हमारे कंसंट्रेशन, हमारा जो इम्पोर्टेंट टाइम है, वैल्यूएबल टाइम है, वो धीरे धीरे सो क्या कर रहा है, ख़त्म कर रहा है। आप 1 घंटा का लेक्चर ध्यान से नहीं देख सकते, लेकिन 1 से 1.5 घंटा आप स्क्रॉल मोबाइल को शॉर्ट्स में देख सकते हैं। हमारा इस लेवल का कंसंट्रेशन होता जा रहा है। तो धीरे धीरे आप कंसंट्रेशन को बढ़ाना यदि चाहते हैं तो आप मेडिटेशन करने का प्रयास करें। मेडिटेशन करने के लिए आपको कहीं भी जाने का ज़रूरत नहीं है। मेडिटेशन आप घर में बैठ के कर सकते हैं, किसी एक एकांत कोने में, जहाँ पे साफ और शुद्ध हवा आता हो, वहाँ पे आप बैठ के आराम से मेडिटेशन कीजिएगा तो आपको काफ़ी सारे लाभ मिलेंगे। मेडिटेशन करने से आपका जो कंसंट्रेशन का जो पावर है वो उसमें इम्प्रूवमेंट होगा, फोकस का इम्प्रूवमेंट होगा, कहीं ना कहीं आप में कंसिस्टेंसी, कहीं ना कहीं आप में डिसिप्लिन, ये सारी चीज़ें खुद ब खुद आने लगेगा। तो मेडिटेशन करने से कई सारे लाभ हैं। मेडिटेशन करने से आपका जो ब्रेन में जो न्यूरॉन होते हैं उसमें वेरी आने लगेगा, चेंजेस आने लगेंगे। आपका जो न्यूरॉन्स है, हमारा जो दिमाग है, उसमें कई सारे न्यूरॉन्स से वो हमारा जो ब्रेन है वो मिलके बने हैं। और हमारा जो ब्रेन है वो अखरोट होता है, उसी का शेप में होता है हमारा ब्रेन। तो मेडिटेशन कीजिएगा तो कहीं ना कहीं आपका जो ब्रेन है उसको काफ़ी सारा हेल्प मिलेगा। अभी का जो समाज है, अभी का जो सोसाइटी है, अभी जो हमारा देश जो है वो काफ़ी पॉल्यूटेड भी हो चुका है, दूषित भी होते जा रहा है। हमारा ना खान पान शुद्ध रहा, ना हमारा वातावरण शुद्ध रहा, ना हमारे और सारी कई चीज़ें, क्या बताएं। इस वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा तो मैं शॉर्ट में बताऊंगा। तो धीरे धीरे हमारा जो है खान पान और सारी चीज़ें वो पॉल्यूटेड होते जा रहे हैं, दूषित होते जा रहे हैं। हमारी नदियाँ हैं वो दूषित होते जा रहे हैं। हम लोग सारी चीज़ों को केमिकल से इत्यादि से प्रोड्यूस करते हैं खाने के लिए इत्यादि। तो हमारा जो कंसंट्रेशन भी है वो वैसा ही है, बहुत कमज़ोर है। और अन्य देश जैसे जापान का बात करें, भूटान का बात करें, ये इन सारे देशों का जो लाइफ स्पैन है वो भी अधिक है, वो हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट भी हैं। और हम धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं, धीरे धीरे डल होते जा रहे हैं, वीक होते जा रहे हैं। हमारा जो देश था वो ऋषि मुनियों का देश कहा जाता था, लेकिन अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं कमी आ रहा है। हमारा जो कहीं ना कहीं हम में वो सोच, हम में वो समझ, धीरे धीरे वो कमी आने लगा है। ये हमारा जो देश है वो आदि अनंत काल से महान कहा गया है, लेकिन अभी का जो समय है वो हम किसी दूसरे देश को कॉपी कर रहे हैं। हमारा जो खुद का जो हमारे जो दादा परदादा, हमारे जो ऋषि मुनि, हमारे जो संत महात्मा जो अपने ग्रंथ इत्यादि को जो छोड़ दिए, वो हमारे जो प्रोस्पेरिटी है वो उसको मैं धीरे धीरे हम लोग भूलते जा रहे हैं और दूसरे देश को हम लोग कॉपी कर रहे हैं, उसके खान पान का, उसके रहन सहन का। तो हम लोग धीरे धीरे क्या होंगे, उसी प्रकार से हो जाएंगे। और वो सारे देश हमारे प्राचीन पद्धति को, हमारे प्राचीन एंशिएंट ट्रेडिशन को वो अडॉप्ट करते जा रहा है। तो वो धीरे धीरे कहीं कहीं ना कहीं उसमें चेंजेस आते जा रहे हैं। मेडिटेशन करने से कई सारे लाभ मिलेंगे। आपका जो दिमाग है उसमें चेंजेस आएंगे, आपका सोचने समझने, आपका ओवर थिंकिंग, आपका स्ट्रेस जो लेवल है उसमें भी काफ़ी सारे चेंजेस आएंगे। मेडिटेशन करने से पहले आप अनुलोम विलोम कर प्राणायाम एक आता है, उसको आप अवश्य करने का प्रयास करें। अनुलोम विलोम प्राणायाम कीजिएगा, अनुलोम विलोम प्राणायाम कीजिएगा तो आप में क्या होगा, इसमें कुंभक और रेचक दोनों इन्वॉल्व हैं। तो आप में धीरे धीरे क्या होंगे कि
मेडिटेशन करने का आप योग्य बनते जाएंगे। और मेडिटेशन करने के लिए सबसे पहले आपको खान पान पे, रहन सहन पे, लाइफ स्टाइल पे आपको चेंज करना पड़ेगा। आप सोचिएगा कि हम जैसे तैसे भी कर लेंगे, तो ये पॉसिबल है नहीं, क्योंकि बोला जाता है कि जैसा खाइएगा अन्न वैसा रहेगा मन, जैसा पीजिएगा पानी वैसा रहेगा वाणी। तो आप शुद्धता से शुद्धता पे आप ध्यान दीजिएगा, तो आप मेडिटेशन में काफ़ी अधिक इम्प्रूवमेंट कीजिएगा। उसमें काफ़ी अच्छे आपके सुधार आएंगे, आपका काफ़ी अच्छे एक मेडिटेटर बन जाएंगे, आप काफ़ी अच्छे एक व्यक्ति बन जाएंगे। आप जिस भी फील्ड में आने की, विद्यार्थी फील्ड में आने की स्टूडेंट हैं, तो आप उस क्षेत्र में अच्छे प्रदर्शन कीजिएगा। आप जो सब्जेक्ट में आप 2 घंटा देते हैं, उस सब्जेक्ट में आप 1 घंटा में उसको कंप्लीट कर दीजिएगा उसको। और आपका जो याद करने का जो क्षमता है वो धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, और कई सारे लाभ भी मिलेंगे। आपका जो सोचने समझने का क्षमता है वो धीरे धीरे उसमें क्लैरिटी आने लगेगा। और सारे विभिन्न प्रकार के लाभ भी मिलते हैं अनुलोम विलोम करने से और मेडिटेशन करने से। जय हिंद, जय भारत।